Hello everyone, welcome to my channel NM Education. First of all, I would like to thanks to all my subscribers. उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का ये थॉट तो सुना होगा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन से ही समाज की उन्नति होती है और एजुकेशन को ही एक यूज़फुल और पावरफुल रिसोर्स माना गया है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है और इसी के द्वारा मनुष्य की जो इंटरनल पावर्स होती हैं उनको भी डेवलप करती हैं, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, इनको भी इंक्रीज़ करती है। उनके बिहेवियर में भी जो चेंजेस आते हैं वो एजुकेशन की वजह से आते हैं। तो इसी तरह वो एक नागरिक को योग्य नागरिक बनाती है। और ये जो कार्य होता है ये मनुष्य का जन्म से प्रारंभ होता है और ये लाइफ टाइम तक चलता है। ठीक है, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, एक बच्चे का, आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता और जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उसको सुनना, बोलना ये सब सिखाने लगते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर उसको वो उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना और जो भी सोशल मैनर्स होते हैं वो सब उनको सिखाए जाने लगते हैं। और जब बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है तो वो उसको पढ़ना लिखना भी सिखाने लगते हैं। तो इसी जब उसकी एज हो जाती है स्कूल जाने की तो उसको स्कूल में भी भेजने लगते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी जो एजुकेशन होती है तो वो एक प्रॉपर वे में चलती रहती है। तो स्कूल में ही वो कई सारे लोगों के साथ उठता बैठता है। ठीक है, कम्युनिटी में फिर उठता बैठता है तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये जो सीखने सिखाने का जो प्रोसेस होता है ये आफ्टर स्कूल भी चलता रहता है, यानी कि वो स्कूल के बाद भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये लाइफ टाइम चलता है, जीवन भर चलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो समाज में जो शिक्षा की प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो किसी समाज में सदैव चलने वाली जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वही शिक्षा कहलाती है, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन के द्वारा ही चाइल्ड का सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट सांस्कृतिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास, तो ये सारे एजुकेशन के द्वारा होते हैं। एजुकेशन चाइल्ड का होल डेवलपमेंट करती है। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, चाहे आप अपने माता पिता से सीखें, समाज से सीखें, फैमिली से सीखें, स्कूल से सीखें, कॉलेज से सीखें, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ही लोग शिक्षित होते हैं। शिक्षा को हम किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच मैन एक्वायर्स नॉलेज विच मेक्स हिम वैल्यूएबल इन सोसाइटी। यानी कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ज्ञान अर्जित करता है जो उसे समाज में मूल्यवान बनाता है। Now here I am providing notes to you in हिंदी and English both language। तो यहाँ पर जो आपको नोट्स मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में नोट कर सकते हैं और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। पीछे हम एजुकेशन के बारे में समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? तो यहाँ पर दिया है इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो जो कुछ शिक्षा शास्त्री हैं उनका मानना है कि जो एजुकेशन शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कुछ शब्दों से हुई है। अब वो कौन कौन से लैटिन भाषा के शब्द हैं उनको हम नीचे देखेंगे। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं। पहला है एजुकेटम, नेक्स्ट एड्यूसियर, नेक्स्ट एजुकेट। एजुकेटम, एड्यूसियर, एडुकेट, तो ये 3 लैटिन शब्द हैं। एजुकेटम का मीन होता है टू ट्रेंड,
एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षित करना। नेक्स्ट, एड्यूसियर का मीनिंग होता है टू लीड आउट, विकसित करना अथवा निकालना। तो यहाँ पर निकालने से मीनिंग है जो बच्चे की इंटरनल पावर्स होती हैं उनको अंदर से बाहर निकालना। नेक्स्ट, एडुकेट का मीनिंग होता है टू एजुकेट, टू ब्रिंक अप, टू रेज, यानी कि आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। जो एजुकेटम शब्द है, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो एजुकेटम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। किससे मिलकर बना है? ई और ड्यूको से। ई का मीनिंग होता है अंदर से, आउट ऑफ। ड्यूको मीन्स होता है टू लीड आउट, यानी कि आगे बढ़ाना। इसलिए एजुकेशन का मीनिंग हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। एजुकेशन मीन्स टू ड्रा आउट और लीड आउट द इनर पावर्स ऑफ चाइल्ड। तो एजुकेशन से ही चाइल्ड का होल डेवलपमेंट होता है और जो भी उसकी इनर पावर्स होती हैं उसको हम एजुकेशन के द्वारा उनको बाहर लाते हैं, बाहर की ओर प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो जो भी मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है, एक तो उसको क्या करते हैं, बाहर की ओर प्रकट करते हैं। तो ये प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, तो ये काम किसका होता है? एजुकेशन का होता है। तो ये एजुकेशन के ही द्वारा उनको बाहर की ओर अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक, तो ये एजुकेशन की डेफिनेशन थी जो स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। बाकी की और भी डेफिनेशंस हैं वो भी आपको दी गई हैं। ये एजुकेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर दे रखी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज का हमारा ये टॉपिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो अगला हमारा टॉपिक होगा नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू।